प्रीति नाम बोला था मैंने। प्रीति प्रीति हुई ऐसा कुछ बोला था। दिल्ली कॉल, ये बोली में कॉल होता है ना, तो दिल्ली कॉल की सवारी का नंबर है ये बोला था। और मैंने उन दोनों को इसको भेजा था, ये लोकेशन भेजा था। और उन्होंने वॉइस मैसेज बैठाया मुझे, देख सुन लीजिए। कह रहे हैं कि उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा मैं आपको दूसरा नंबर दे रहा हूँ कि भाई तो फोन पे का ही नंबर दे दो, फोन पे में ही डाल फोन पे का दूंगा। नंबर पे दे दिया और हमने इधर फोन पे का नंबर दे दिया उनको, और उन्होंने पेमेंट कर दिया और रिसीव है। ओके। पाकिस्तानी सीमा हैदर नेपाल के पोखरा से बस सर्विस लेकर भारत की सीमा में दाखिल हो गई और एक नंबर के जरिए भारत में बैठा सचिन उसकी मदद कर रहा था। सचिन ने ही पोखरा में सृष्टि बस सर्विस से संपर्क किया और व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत की और पेमेंट क्लियर की। लेकिन अब इन्हीं नंबरों से बड़ा खुलासा हुआ है। हमारी टीम नेपाल के पोखरा में उसी प्राइवेट बस सर्विस पर पहुंची जहां की बस लेकर सीमा ने नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया था। यहां से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दिल्ली भोली के नाम से जो नंबर सेव था वो सीमा हैदर का बताया जा रहा है। वहीं मीना जी के नाम से जो नंबर सेव था, जो कि दिल्ली भोली का कथित भारतीय दोस्त था, जो कि भारत आने में उसकी मदद कर रहा था। अब मीना जी के नाम से जो नंबर सेव था मोबाइल फोन में, वो सचिन का बताया जा रहा है। दोनों ने अलग अलग नाम और पहचान से बस की बुकिंग की। आपने खबरों में आपने देखा होगा हाँ, खबरें और जो लिंक्स दंग रह गए मैं तो। मेरे पास ये इधर ही आई थी मला मेरे। कोई पुलिस आई पूछताछ के लिए आपसे? अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन हमारे इन दिल्ली ऑफिस में वो पुलिस गई थी। दिल्ली ऑफिस में ऑल ओवर है आपका, दिल्ली तक है? दिल्ली तक है, पोखरा दिल्ली तक है। दिल्ली ऑफिस में कौन सी पुलिस गई थी? अब मुझे मतलब है कि हमारा स्टाफ लोग था, पुलिस आई पूछताछ के लिए लेके पूछताछ के लिए। तो आपने कुछ नोट डाउन वगैरह किया है सीमा हैदर का नाम वगैरह यहाँ पे जहाँ पर आपने? मैंने पता, उन्होंने कहा प्रीति नाम बोला था मैंने। प्रीति हुई ऐसा कुछ बोला था नाम। सीमा तो नहीं बोला था, नहीं बोला। प्रीति और मेरे पास व्हाट्सएप, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज। मुझे जरा दिखाएंगे व्हाट्सएप। सीमा नाम नहीं बोला, बोला प्रीति है। और कहाँ भारतीय है? हाँ, कहाँ भारतीय है वो? भारतीय वो, हमने बोला आप इंडियन है, तो बोले इंडियन है। अब तो हम क्या करें? बस पूछ लिया आईडी है कि नहीं। आईडी आ गया, आपको बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा आईडी वगैरह, आपको बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा। हमने इतना ही कहा उनको। बॉर्डर में क्या हुआ ये नहीं पता? ये नहीं पता, बॉर्डर तो गाड़ी ले गए, स्टाफ लोग ले गए, और बॉर्डर में क्या हुआ वो तो पता नहीं। जरा कॉल। तो आपने नंबर किस नाम सेव किया है? दिल्ली? हाँ नहीं, मैंने आपने दिल्ली हाँ मैंने ये कहा था दिल्ली कॉल, ये बोली में कॉल होता है ना, तो दिल्ली कॉल की सवारी का नंबर है ये बोला था। और मैंने उन दोनों को इसको भेजा था, ये लोकेशन भेजा था। और उन्होंने वॉइस मैसेज बैठाया मुझे, देख सुन लीजिए। कह रहे हैं कि उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा मैं आपको दूसरा नंबर दे रहा हूँ, पर अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। मैंने उनको पेटीएम करने के लिए चलाइए सो। ये सीमा हैदर का ऑडियो। भैया वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा मैं आपको दूसरा नंबर दे रहा हूँ, पर अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। इन्होंने दूसरा नंबर नहीं दिया। और किसे? ऐसे वो उन्होंने 12,000 नेपाली इधर पेमेंट कर दिया, और बाकी 6,000 था ना, मैंने उनको पेटीएम, पहले वो कह रहे थे गूगल पे कर दूंगी, और मैंने बोला हमारे पास गूगल पे नहीं है, पेटीएम कर दीजिए। उसके वो जो आदमी है ना उधर इंडिया में उनका, सचिन और कोई होगा मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि इस पे तो गूगल पे नहीं है, और दूसरा नंबर पेटीएम वाला नंबर भेजिए, उन्होंने वो कहा था। और उन्होंने मुझे, और ये किसका नंबर दिया मीना जी? उन्होंने ये दिया था, ये वाला दिया था उन्होंने, और हमने उनको इधर। ये कौन है? उधर ये कोई दूसरा आदमी बोला था वो। बैक करिए, इधर कैमरा दिखाइए जरा एक बार। बैक करिए, वापस करिए। उन्होंने अपने इनबॉक्स पे आइए, अपने इनबॉक्स पे आइए पहले। खोलिए इसको। उन्हें ऐसे सीमा हैदर ने एक नंबर दिया है और उस पर भी चैट हुई है। मीना जी, ये तो पहला आया था। उन्होंने मुझे इस नंबर पे पेटीएम वाला लिंक, पेटीएम का लिंक बोला। और ये मीना जी कौन? और मैंने उन्हें कहा हेलो भाई, उसी नंबर पे फोन पे कर दीजिए। ठीक है। और नवीन अधिकारी है उनका नाम, वो नाम आएगा, हमने पूछा। और उन्होंने वो वॉइस मैसेज दे गया, वो कौन सा है भाई गूगल पे नंबर भेजो। उन्होंने पहले गूगल पे वाला नंबर भेजने के लिए मैंने उसको कॉल करी थी, तभी वो ये कह रहा था अभी भेज रहा हूँ। अब मैं कॉल कर रहा हूँ नंबर पे, तो वो कॉल उठा नहीं रहा है बोल रहा है। और हमने उनको पेटीएम नंबर भेज दिया वाला। पन्नो कह रहा था अभी भेजूंगा नंबर आपको, पेटीएम नंबर भेज दिया कि भाई तो फोन पे का ही नंबर दे दो, फोन पे में ही डाल फोन पे दूंगा। का नंबर पे दे दिया, और हमने इधर फोन पे का नंबर दे दिया उनको, और उन्होंने पेमेंट कर दिया और रिसिप्ट है। ओके, रिसिप्ट का तो मैंने फाल दिया, वो रिसिप्ट का वो डाउनलोड डिलीट कर दिया।
और ये ओके आवाज भाई। सचिन की लग रही है। हाँ सचिन सचिन हो सकते हैं। बैक करिए, वापस सीमा हैदर पे आइए। उसके बाद कुछ नंबर से बातचीत हुई? उन्होंने ये नेपाल के नंबर से व्हाट्सएप खोला था ना, वो सीमा हैदर और कौन होगा। व्हाट्सएप पर भेजे गए वॉइस नोट में आवाज सुनकर दावा किया जा रहा है कि ये सीमा हैदर और सचिन की आवाज है। यूपी तक की टीम ने जब इन नंबरों पर कॉल करने की कोशिश की तो दोनों नंबर डीएक्टिवेट हो चुके हैं। दोनों नंबरों से व्हाट्सएप भी हटाया जा चुका है। दोनों ही नंबर स्विच ऑफ पाए गए हैं। न केवल नंबर स्विच ऑफ हैं, बल्कि ट्रू कॉलर पर इनकी आईडी किसी और पुरुष और महिला के नाम से दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, जब हमारे रिपोर्टर ने दोनों ही नंबर को सेव कर व्हाट्सएप कॉल करने की कोशिश की तो पता चला कि दोनों ही नंबर पर व्हाट्सएप डीएक्टिवेट किया जा चुका है। यानी नंबर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने तक ही किया गया था। अब सवाल ये कि सीमा हैदर ने न केवल जगह जगह अपनी पहचान छुपाई, बल्कि हर सबूत मिटाने की कोशिश भी की। लेकिन अगर सवाल केवल मोहब्बत का था, अगर बात सिर्फ मोहब्बत की थी और मिशन की नहीं, तो सिम के साथ या व्हाट्सएप के साथ खिलवाड़ करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सबसे बड़े सवाल लगातार बने हुए हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।